नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपूतकरण मेरी दिल्ली मेरी शाम की खास मुलाकात में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ओम प्रकाश शर्मा जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक। ये कहें कि इस प्रकोष्ठ को जिसने एक पौधे की तरह जो सींचा और आज जब ये प्रकोष्ठ एक वृक्ष का रूप ले चुका है, वो कहा जाता है कि ओम प्रकाश शर्मा जी की ही देन है। साथ ही साथ एक बात और कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवों की पार्टी है। बुद्धिजीवों को प्रमोट करना या बुद्धिजीवों के साथ अपनी सलाह मशवरा करती है, उसके बाद अपनी नीति तय करती है। तो आइए हम बात कराते हैं किस प्रकार इस विधानसभा चुनाव को देखते हैं ओम प्रकाश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में संजी खास मुलाकात में। तो सर, जैसे कि आप जानते हैं, सभी ने तैयारी कर ली है, सभी ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी किस विजन को लेके दिल्ली विधानसभा में आ रही है? पहला क्वेश्चन आपसे। देखिए, दिल्ली को केजरीवाल जी के शासनकाल में नर्क बना दिया है। जो इन्होंने वादे किए और जिस विजन को लेकर ये दिल्ली में आए थे, उसमें कोई विजन नहीं था। उसमें केवल और केवल दिल्ली में फ्रॉड, झूठे वादे करना, लोगों को कोई समस्या का सुनना नहीं, किसी की कोई समस्या का समाधान नहीं, बल्कि ऐसे समय में जबकि दिल्ली संक्रमण काल के संक्रमण काल से गुजर रही थी, दिल्ली में क्या पूरे देश में त्राही त्राही मच रही थी और सारा विश्व जो जब सफ़र कर रहा था कोरोना से, उस समय केजरीवाल जी अपना शीश महल का निर्माण कर रहे थे। उसके लिए उनकी प्लानिंग थी, उसके लिए उनका शुरुआत थी। और दिल्ली के अंदर जगह जगह गैस के लिए जो शोर मच रहा था, हॉस्पिटल्स में जाए तो वहाँ पर गैस नहीं थी। और आपको शायद याद होगा कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गैस के कारण अनेकों लोगों की जान चली गई और उसका जिम्मेवार केजरीवाल और सिर्फ उनकी सरकार रही। जबकि केंद्रीय सरकार ने इनको पहले ही फंड्स मुहैया कराया हुआ था कि आप अपने यहाँ पर गैस का अपना प्लांट लगाइए, और लेकिन सारे पैसे इनको पेमेंट हो चुका था, लेकिन इनके कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। जनता ने त्राही त्राही किया, बल्कि दिल्ली के अंदर जितनी लॉस हुआ, जितनी जान माल की हानि हुई, वो एक इतिहास है। और वो केजरीवाल के कारण हुआ, केजरीवाल के कार्यकाल में हुआ। बहुत ही निंदनीय है। जिसको ये ढोल पीट रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, अभी भी कोई चला जाए तो देख ले, कोई भी आदमी देख सकता है कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहा है। दूसरी बात, दिल्ली में जब केजरीवाल जी आए तो जिन मुद्दों को लगे, पानी माफ बिजली हाफ, उसे आप किस प्रकार देख रहे हैं? कितने लोगों को दिल्ली में साफ पानी मिल रहा है और बिजली के बिलों की क्या स्थिति है, कैसे देखते हैं? इसको मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि छलावा था। नहीं तो कोई बिजली के बिल कम हुए, और जो पानी है, नहीं पानी के बिल कम हुए। गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते गए। उनको, कुछ लोगों को, कुछ बस्तियों में इन्होंने, जहाँ से इनका वोट बैंक बनता था, वहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ किया। लेकिन जो दिल्ली के आम लोग हैं, जो दिल्ली के पुराने रहने वाले हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा की है। और बिजली के बिल आज भी बहुत ही, उसमें हेरा फेरी है। अगर बिजली के बिल को अगर देखें और गहराई से देखें तो बहुत सारी उसमें अनियमितताएं हैं। ऐसे ऐसे उसके ऊपर टैक्स लगाए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो केजरीवाल जी इन दोनों मुद्दों में भी फेलियर रहे। अब जनता उनको अच्छी तरह समझ चुकी है, और आने वाले चुनावों में केजरीवाल जी की पार्टी की बहुत सारे जगहों में जमानत जब्त होगी। और मुझे लगता नहीं कि केजरीवाल जी भी नई दिल्ली सीट से उनको लड़ रहे हैं, इस बार उनको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि हमारे भी वहाँ और कांग्रेस पार्टी भी वहाँ अपने दिग्गजों को उतार चुकी है। जब ये देखा गया कि यमुना की स्थिति बहुत बुरी है और केजरीवाल ने उछल के चीख के कहा कि यमुना को हम साफ करेंगे, करोड़ों रुपए यमुना के नाम पर लोग खा चुके हैं, बंदरबाट हो रहा है लगातार। और यमुना की स्थिति ऐसी है कि लोग कहते हैं कि वहाँ फसल उगाना ही बंद कर दिया गया था। एल साहब की रिपोर्ट थी, क्योंकि जो फसल होगी वो जहरीली होगी। अब वीरेंद्र जी उस बीच में आते हैं,
वीरेंद्र सचदेवा जी और यमुना जी में स्नान करते हैं, आप उसे किस प्रकार देख रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी आएगी तो यमुना की सुध लेगी? देखिए, दिल्ली के इतिहास में ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो छठ पूजन है वो इस बार जमुना जी के अंदर नहीं किया लोगों ने। सरकार ने भी कहा कि जमुना जी के जल को छूना और उसमें स्नान करना जो महिलाएं करती हैं छठ पूजा के समय में, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसे समय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने उसमें डुबकी लगाकर सारी दुनिया को ये दिखाया, सारे भारत को दिखाया कि देखिए जमुना में कितना प्रदूषण है, और वो 3 दिन तक उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। गंगा का जमुना जी का आचमन करना लोगों के लिए बहुत समस्या हो रही है। तो ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। हमारी केंद्रीय सरकार ने 850 करोड़ रुपया जमुना की सफाई के लिए इनको दिया, लेकिन उसमें भी इनका कोई योगदान नहीं रहा। सारे पैसे को कहाँ किस मुद्दे में इन्होंने खर्च किया। इनका जो निगाह रही हमेशा वो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में जाकर अपनी पार्टी को प्रमोट करना, जिसके लिए आपको सारी दुनिया जानती है। जैसे इन्होंने गोवा के इलेक्शन के लिए एक स्कैंडल चलाया और दिल्ली में जगह जगह ये जो शराब की प्याऊ लगाई इन्होंने, वो इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और इसके लिए इन्होंने जेल यात्रा की हुई, जेल यात्रा में और बेल से बाहर आना, बेल पर बाहर आना, जेल से बाहर आना, तो वो कोई इनके अपराधों को कम नहीं करता। बेल किसी ग्राउंड पे दे दिया कि इतने समय तक वो अंदर रहे हैं, कोर्ट ने ऐसा कर दिया मानवीय आधार पर। आप ये कह रहे हैं बेल पे आना आदमी का साफ चरित्र का प्रमाण नहीं है, कि बेल एक कुछ दिन के लिए एक ये कह सकते हैं एक राहत है। हाँ, बेल एक राहत है, और इसका अभी ये तो किसी भी अपराधी को मिल सकती है ना, वो तो हमेशा मिली है, इससे पहले भी मिली है। ये तो इतने समय में एक सर्टेन टाइम के लिए जब आदमी जेल में रहता है तो उससे मानवीय आधार पर उसको राइट बन जाता है। इस आधार पर उनको बेल मिल गई है। दैट डजंट मीन दैट ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द ऑफेंसेस व्हाट ही हैज डन। बांग्लादेश में जगह जगह हिंदुओं को काटा जा रहा है। अभी कल की खबर आई है कि वहाँ एक हिंदू की फसल जला दी गई, और सीएम कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशियों के मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। हमने बांग्लादेशी नहीं बसाए, ये बॉर्डर क्रॉस करके आए, अब हम क्या करें। एक तरफ बीजेपी कहती है कि बांग्लादेशियों को शरण दे रही है आम आदमी पार्टी, आपका क्या रुख है? देखिए, जो बांग्लादेशी हैं डेफिनेटली दे शुड गो आउट। हर हालत में इनको बाहर जाना होगा, और दिल्ली में जहाँ पर वोट बैंक बनाया है उसका ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये दिल्ली से बाहर होंगे। और ऐसे कई बार मुहिम चली है, तभी इनकी बस्तियाँ खाली हो गई थी। और जहाँ तक मुसलमानों से हमें कोई गुरेज नहीं है। मुसलमान, थैंक्स गॉड के जो यहाँ के मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, अधिकतर कन्वर्टेड हैं, और कम से कम वो अपने वतन के साथ, और वो भी जानते हैं कि हमारे अंदर डीएनए किसका है, हिंदुओं का डीएनए है। वो भगवान राम को आज भी मानते हैं। उनके जो अग्रज रहे हैं, उनके पुरखे रहे हैं, वो हिंदू रहे हैं। बाकी मुगलों की तलवार के नीचे किसी भी डर से, किसी भी भय से या किसी अन्य कारण से वो कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन उनके अंदर भी डीएनए तो हिंदुओं का है। तो वो इतने क्रूर नहीं हैं जितने या तो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी, जो मुसलमान करके वो इनको केवल एक वोटों का एक खान मानते हैं। और कई सारे मुसलमान लोग भी अब समझने लगे हैं कि हमारी भलाई किस में है। हिंदुस्तान का कौन सा मुसलमान ऐसा है जो जितनी भी सुविधाएं होती हैं, हमारी सरकार ने सड़कों के जाल बिछाए हैं, किसी उसमें मुसलमान भी जाते हैं। बल्कि मैं सारे हिंदुस्तान में जाता हूँ, सारे देश में घूमता हूँ, तो एयरपोर्ट पर कम से कम हर हवाई सफ़र में 15 से 20% तक मोहम्मडन्स की यात्राएं होती हैं। वो कौन से कहाँ बंद किया? जो डेवलप हुए छोटे छोटे सिटीज़ में हमारे एयरपोर्ट बने। मुझे कई बार मैं तो जाके हैरानी होती है कि छोटी छोटी इतनी जगह में भी एयरपोर्ट बन गए हैं। तो
ये एक बहुत बड़ी देश की उपलब्धि है। जितनी भी हमारी उपलब्धियां हैं मोदी गवर्नमेंट की, वो सबके लिए, मुसलमानों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है। उसमें कोई पार्शलिटी सरकार की नहीं है। आपको लगभग 40 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी राजनीति करते हुए, क्या फ़र्क देखते हैं आज की और पहले की राजनीति? देखिए, जब से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, एक विजन था नदियों को जोड़ना। कई बार ऐसा होता था कि हमारे यहाँ इतना भयंकर बाढ़ आती थी कि शहर के शहर, गांव के गांव बह जाते थे। अभी भी बिहार में कुछ ऐसी जगह है। पहले सभी जगह ऐसा होता था। मोदी जो वाजपेयी जी की एक प्लान थी कि एक नदी बिल्कुल सूखी पड़ी है और एक में बाढ़ आ रही है, तो उसका जल दूसरी नदी में जाए और खेती का और लोगों की जो आवश्यकता है, इसलिए नदियों को जोड़ना। इसके बाद जैसी मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने तो विकास की गंगा बहाई है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसकी अगर मैं उपलब्धियां गिनाना चाहूँ तो बहुत समय लगेगा। तो ऐसा कोई जीवन का क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मोदी जी ने विकास का कार्य किया ना किया हो। और इसमें चाहे संविधान को लेकर, सबसे पहले तो मोदी जी की जो एक खासियत मुझे लगती है कि वो सचमुच में हिंदुस्तान के ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के ऐसे आदमी की गरीबी उन्होंने देखी है जो वंचित रहे हैं। हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, मुझे गर्व होता है कि जिस पार्टी ने एक चाय वाले के बेटे को और चाय बेचने वाले बालक को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया। ये सिर्फ पार्टी बीजेपी है। ये विश्वासनगर में विधानसभा में जब चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार आता है, क्या ऐसा लगता है मूलभूत सुविधा विश्वासनगर के लिए और होनी चाहिए? किस प्रकार देखते हैं? जहाँ तक विश्वासनगर की बात है, विश्वासनगर भी दिल्ली का पार्ट है, तो जो पॉलिसी आएगी वो पूरी दिल्ली के लिए आएगी। और आप यकीन मानिए कि जो हमारी भाजपा सरकार दिल्ली में अवश्य बनेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। और जो पॉलिसी आएगी हर प्रदेश के हर जिले के लिए, हर विधानसभा क्षेत्र के लिए और दिल्ली के समग्र विकास के लिए हम काम करेंगे। और यमुना का जो केजरीवाल ने गंद फैलाई है, उसको हम सारी प्राथमिकता से हम उसको रखेंगे। उसका प्रोविज़न ऑलरेडी हो चुका है। इसके हमारी पार्टी ने एक विजन रखा है। हमने जो नमामि गंगे है उसके नाम जैसे नमामि गंगे था, ऐसे ही नमामि यमुना हमने कार्यक्रम उसका एक बनाया हुआ है। और उसका बहुत जल्दी एक जमुना जी का ऐसा प्रारूप देखेंगे, क्योंकि मुझे याद है मैंने तो अब से करीब 40-45 साल पहले जमुना जी में कई बार तैराकी सीखी है। मैं तो तैरा हूँ उसमें। और इतना निश्चल जल, इतना कोमल जल, इतना पवित्र जल के उठा के उसमें रेत उठा के दांतों में भी लोग लगा के अपने साफ करते हैं। ऐसा मैंने समय देखा है। जब कुश्ती होती थी वहाँ जमुना जी के किनारे पर, तो मैं गया था वहाँ। कुश्ती का मुझे शौक़ था देखने का। तो उसके बाद पहलवान लोग जमुना जी में नहाते थे, मैं भी उसमें नहाया। तो ऐसा एक समय वो देखा है। तो आज जमुना जी का ऐसा हाल देख के हमें बड़ा मन में दुख होता है, आंसू आते हैं। तो भगवान समय ना लाए कि जमुना जी दूषित हो। बल्कि मैंने तो एक बार प्रार्थना की थी, केजरीवाल जी के खिलाफ हमने प्रदेश ने धरना दिया था। मैंने कहा, हे यमराज भगवान, हे जमुना मैया, हे शनिदेव, जो जमुना जी के दोनों भाई हैं, कम से कम अपनी बहन के ऊपर मेहरबानी करके आप दिल्ली के इस कलंक को हटाइए और जमुना जी को स्वच्छ बनने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। वो ऐसा समय में लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये थे ओम प्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने पूरी दिल्ली की समस्त समस्याओं को अपने तरीके से समझा और बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी है तो किस तरह उन सबका निवारण किया जाएगा। कि दिल्ली को दिल्ली ही बनाएंगे हम, पर एक ऐसी दिल्ली जिसके जो प्रदूषण मुक्त होगी, यमुना उसके अंदर निर्मल होगी और यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरे शाम के लिए खास मुलाकात।